हेलो बच्चों, हम अपने बंध वाले इस टॉपिक में धातु अधात में जो आपको वैद्युत संयोजी बंध पढ़ाए थे उसके आज लक्षण के बारे में बात करेंगे। साथ में सहसंयोजी बंध क्या होता है और सहसंयोजी बंध कैसे बनता है उनके बारे में बात करेंगे। तो पहले आपको बताते हैं वैद्युत संयोजी यौगिकों के लक्षण क्या है। पहला है भौतिक अवस्था। पहली बात कि वैद्युत संयोजी यौगिक के जितने भी यौगिक बनते हैं वे सभी ठोस होते हैं, और क्रिस्टलीय संरचना होती है। इनके आयंस माने प्लस माइनस बताया था, धनायन ऋणायन आपस में त्रिविमीय विन्यास में जुड़े होते हैं। त्रिविमीय का मतलब है जैसे आप अक्ष पढ़ते ना, यक्स अक्ष, वाई अक्ष, उसी तरह से एक जेड अक्ष होता है ना, ठीक है, यक्स वाई और जेड जो आपके सामने से आता है। तीन अक्ष होते हैं, 3 एक्सिस होता है। उसी तरह 3 डायमेंशन कहते हैं, 3 दिशात्मक, तो डायमेंशन का डी लिखा जाता है। तो 3D त्रिविमीय विन्यास से जुड़े होते हैं। आयन प्रबल बलों से जुड़े होते हैं। आयन में प्लस और माइनस का आकर्षण होता है, और प्लस माइनस का आकर्षण जहां होता है वह प्रबल होता है। ये शायद आप लोगों को अच्छे से ही पता होगा। तो प्रबल बलों से जुड़े होते हैं, इसलिए गति करने के लिए इनके आयन स्वतंत्र नहीं होते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है गलनांक क्वथनांक। इनके गलनांक क्वथनांक भी उच्च होते हैं। क्यों गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं? क्योंकि विपरीत आयन जो आपस में आकर्षित हुए रहते हैं, ठीक। अब विपरीत आयन का आकर्षण हो तो उसको हम अलग करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है, इसीलिए इनके गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। आप ही लोग देखिए कि अगर आपके घर में किसी लड़के लड़की का प्रेम हो और उसे आप अलग करना चाहें तो आप कर पाएंगे? जल्दी से नहीं हो पाता है ना, ठीक। तो उसी तरह का यहाँ पे भी आकर्षण होने के कारण इनको गलाने में अथवा इनको बॉयल करके अलग करने में ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है। कठोर तथा भंगुर, ये वैद्युत संयोजी यौगिक के जितने भी यौगिक होते हैं वो कठोर होते हैं, लेकिन भंगुर भी होते हैं। भंगुर का मतलब ये हुआ कि ये ना परत दर परत जुड़े होते हैं। इन पे अगर किसी हैमर वगैरह से वार करें तो ये क्या होता है, ऐसे बिखर जाते हैं। जैसे अगर आपको इसका एक्सपेरिमेंट करना हो तो आप अपने घर में वो पुराना वाला नमक ले आइए जो सफेद कलर वाला ऐसे आता है ना, देखा है ना, तो उसको लेकर के ऐसे फोड़िए तो देखिए इसे स्लिप करके टूटता है, बिखर जाता है। अगर आप देखें तो परत दर परत जहां से टूटता है देखिए दूसरे साइड में चिकना दिखता है, ठीक ना। तो वो परत में जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं? परत में जुड़े होते हैं, इसलिए ये भंगुर गुण दिखाते हैं, ठीक। नेक्स्ट विलेयता। कार्बन, जितने भी वैद्युत संयोजी यौगिक हैं वो जल में पूरी तरह से विलय हो जाते हैं। नमक को पानी में डालिए क्या हो जाता है? वो घुल जाता है। लेकिन नमक को अगर तेल में डालिए तो वो जल्दी घुलता नहीं है। तो तेल क्या है? कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिकों में ये अविलेय होते हैं, जबकि जल में या ध्रुवीय विलायक माने जिसमें प्लस माइनस बने उसमें ये विलेय होते हैं। चालकता, वैद्युत संयोजी यौगिक अगर ठोस रूप में ऐसे रखे हैं कहीं रखे हैं तो वो विद्युत के कुचालक होंगे। जैसे नमक ले लीजिए फूका हुआ, ऐसे पिसा हुआ, ऐसे रख दीजिए और उसमें बिजली का तार लगा के कहीं भी आप तार को मत टच करिए, नमक को कहीं टच करिए, लाइट आपको करंट आपको नहीं मारेगा। लेकिन जैसे ही आप उसमें थोड़ा सा पानी छिड़क दीजिए, वो गीला हो जाए, नमी हो जाए, हल्का सा गलित अवस्था में जाए, आप बिजली के तार लगाए, दूसरे साइड कहीं दूर छुइए नमक तो आपको करंट मार देगा, ठीक। अगर आप आशुद्ध जल ले लीजिए, आशुद्ध जल, और उसमें बिजली का तार लगाइए और पानी को छुइए, तार मत छुइए, पानी को छुइए, तो आपको करंट नहीं मारेगा। लेकिन अगर एक चुटकी उसमें नमक डाल के घोल दिया और बिजली का तार लगा दिया और फिर आप हाथ लगाएंगे तो आपको करंट मार देगा। क्योंकि जैसे ही ये पानी में जाते हैं प्लस माइनस में टूट जाते हैं, आयंस बन जाते हैं, और पानी में प्लस माइनस बनने के कारण क्या होता है? धारा का प्रवाह होने लगता है। धारा का प्रवाह होने के लिए 2 चीजें चाहिए, या मुक्त इलेक्ट्रॉन हो या आयंस हो, या मुक्त इलेक्ट्रॉन हो या आयंस हो। बात समझ में आ नहीं? तो ये विद्युत के ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं, किंतु गलित अवस्था में अथवा जल में इनको डालने पर ये विद्युत के क्या हो जाते हैं? सुचालक हो जाते हैं। आयनिक अभिक्रिया, वैद्युत संयोजी यौगिकों की आयनिक अभिक्रिया बहुत ही तीव्र होती है। वैद्युत संयोजी यौगिकों की आयनिक अभिक्रिया कैसी होती है? बहुत ही तीव्र होती है, मतलब उच्च होती है। अब सहसंयोजी बंध,
सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं? दो परमाणुओं के मध्य, दो परमाणु ले लीजिए, उनके मध्य इलेक्ट्रॉनों की सम साझेदारी। सम का मतलब हुआ कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन देगा तो यह भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये दो इलेक्ट्रॉन देगा, अगर मान लीजिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यह भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा, जितना ये दे उतना ये भी दे। सम इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बने बंध को हम लोग क्या कहते हैं? सहसंयोजी बंध कहते हैं। सहसंयोजी बंध को हम लोग किससे दिखाते हैं? एक बॉक्स से, बॉक्स के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। और सहसंयोजी बंध में दोनों परमाणुओं का दोनों इलेक्ट्रॉनों पर बराबर अधिकार है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया। कुछ ऐसे समझ लो कि अगर तुम्हारे सिस्टर की शादी हो जाए तो वो उस घर में भी उतना ही अधिकार रहेगी बहू बनकर जितना आप अपने घर में बेटी बन करके रहेगी ना, और दोनों घरों में आना जाना रहेगा कि नहीं रहेगा? बस ऐसे ही दुनिया का सारा कबाड़ इधर ही चल रहा है, क्या आजकल खड़ 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 कर रहे हैं। खैर ठीक, तो सहसंयोजी बंध में साझे का इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के लिए कार्य करता है। दोनों परमाणुओं के लिए क्या करता है बच्चा लोग? कार्य करता है। और साझे के इलेक्ट्रॉन पर दोनों परमाणुओं का बराबर अधिकार रहता है, ना कोई अपनी तरफ ले सकता है ना अपनी तरफ, नहीं, बराबर अधिकार रहता है। अब सहसंयोजी बंध के प्रकार, सहसंयोजी बंध भी 2 तरह के बनते हैं। एक होता है सम परमाणु कण और एक होता है विषम परमाणु कण। तो हम अगले वीडियो में आपको सम परमाणु विषम परमाणु बताएंगे। फिर एक सहसंयोजी बंध में बंध कितने प्रकार के बनते हैं, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध बनते हैं, ये बताएंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, इनके थोड़े से लक्षण बता करके आपको वो बताएंगे, क्या कहते हैं, उपसहसंयोजी बंध। तो आज के वीडियो में बस इतना। धन्यवाद बच्चों।